भाई साहब बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक ना पढ़े, ऐसा कभी हो सकता है? आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से और क्वेश्चन बैंक खरीद लिए होइएगा या खरीदिएगा? क्या आपको पता है कि पिछले 6 साल में क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न आया है पेपर में, है ना? उसके बाद क्या 2027 एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछेगा? क्योंकि पिछले 1-2 साल का डेटा देखा जाए, प्रीवियस ईयर पेपर, तो क्वेश्चन बैंक से बहुत कम सवाल आया है। मतलब हर साल नया सवाल आ रहे हैं, पिछले 1-2 साल से ऐसा देखा जा रहा है। तो 2027 एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले 8-10 साल का, उसमें से सवाल आएगा। इस पे हम बात करेंगे, एक एक चीज रिसर्च करके लाए हैं, डेटा के साथ आपको प्रूफ के साथ दे देंगे और जैसा बोलेंगे ना वैसा ही होगा, है ना? कितना परसेंट क्वेश्चन बैंक से रिपीट होते हैं पिछले 6 साल के डेटा पे हम बात करेंगे, क्योंकि 6 साल से देखा जाए 2021 से लेकर के 2026 तक दुगुना ऑप्शन आ रहा है ना? दुगुना ऑप्शन बिहार बोर्ड दे रहा है, मतलब ऑप्शन दुगुना रहता है, बनाना आधा होता है। तो उस पैटर्न पे हम देखेंगे कि पिछले कई सालों से 6 साल में कितना क्वेश्चन बैंक से रिपीट हुआ है। तो आपको मोटा मोटी पता लग जाएगा कि 2027 एग्जाम में कितना परसेंट क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं, है ना? सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पास या टॉप करना पॉसिबल है। इस पे हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है, कोई बच्चा बाहर चल जाता है कमाने, कोई शुरू से फोकस नहीं करता है ना? ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पे, और अंतिम में याद आता है कि बोर्ड एग्जाम देना है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो मार्केट जाता है दौड़ल क्वेश्चन बैंक उठा कर ले आता है, गेस्ट पेपर उठा कर ले आता है और सोचता है पास तो करिए जाएंगे, अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा। तो आज सच्चाई आपको पता चलने वाला है। और अगर आपका सपना है कि 400 प्लस नंबर आए, 450 प्लस नंबर आए, तो क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ करके पॉसिबल है? इस पे हम बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। उसके बाद हम अंत में इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? ज्यादा प्रश्न आते हैं हर साल। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे सबसे ज्यादा हर साल प्रश्न पूछे गए हैं? केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है? 5-6 गो ऐसा चैप्टर है ना जिससे बिहार बोर्ड इतना क्वेश्चन पूछता है कि केवल उतना आप अच्छे से पढ़ के चल जाइएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का हम बताएंगे मेरे भाई। तो एक एक करके सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड एक भी डाउट रह जाए ना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है ना? तो पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आता है, पिछले 6 साल में क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ ना 2021 में, है ना? तो 2021 से लेकर के 2026 तक जो भी एग्जाम हुए हैं 6 साल में, है ना, ये 6 साल में बिहार बोर्ड ने दुगुना ऑप्शन दिया है। क्या भैया? दुगुना ऑप्शन दिया है। ये दुगुना ऑप्शन में बनाना आधा होता है, ये सबको पता होगा, कोई नया बात नहीं है। 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 को बनाना होता है। 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 नंबर का बनाना होता है। 100 नंबर वाला पेपर में 70 नंबर वाला में 70 गो में 35 गो, ये आपको पता होगा, है ना? तो जब दुगुना ऑप्शन दिया जा रहा है, उस साल का हम बात करें तो कितना क्वेश्चन बैंक से आया है? तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बैंक का जो रेशियो रहा है ना मेरे दोस्त, वो रहा है 30 to 40%, है ना? मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, 100 गो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसमें से 30 से 40 गो ऑब्जेक्टिव आपके इस क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेगा। अंत में हम बताएंगे कि कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है, जिससे सबसे ज्यादा, जिसमें सही रहता है प्रश्न, सबसे मेन बात को, है ना, गलती कम रहता है ना। तो बाकी सब क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, बहुत सारा आंसर गलत रहेगा, क्वेश्चन में गलत रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कौन सबसे अच्छा है साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, सब हम बताएंगे कंपनी के साथ। ओरिजिनल वाला कैसे पहचानोगे, है ना, वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए आप, क्या 2027 एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछेगा, है ना? आपको पता लग गया कि पिछले 6 साल में कितना पूछा गया है, 30 to 40%। ऑब्जेक्टिव का यही रेशियो है। सब्जेक्टिव का भी 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है 100 नंबर वाला पेपर में, तो 30 से 40 नंबर का सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बैंक से रहते हैं, है ना? 70 नंबर वाला में बात करें मेरे भाई तो 30 से 40%, मतलब 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हो कि केवल यही पढ़ करके हो जाए पास, तो पास हो जाओगे। बिहार बोर्ड में पास करना बहुत आसान है, यहाँ कुर्सी टेबल पास हो जाता है। आप आदमी है ना जी, आप भी पास हो जाइएगा, लेकिन अच्छा नंबर लाइएगा तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा समाज में, अपने दोस्त में, है ना? पढ़ने वाले तो ऐसे भी नहीं हो आप लोग। तो मेरे भाई बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए 30 to 40%, 30%, 33% पे पास है बिहार बोर्ड में, है ना? आपको पता होगा, तो आराम से आ जाएगा केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ के। लेकिन अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? 2027 एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
क्योंकि पिछले 1-2 साल में, मान लेते हैं आपको ईयर बता देते हैं हम एग्जैक्ट, 2025 में देखा जाए, 2026 में देखा जाए, है ना, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे फिजिक्स में बड़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्वेश्चन बैंक से, तो मेरे भाई हम आपको बता दें क्लियर, 20 से 25%, है ना, 20 से 25% क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। मतलब केवल आप क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड रहे तो पास भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछले 1-2 साल का जब आप क्वेश्चन बैंक पेपर जाकर के देखोगे ना, तब आपको सच्चाई मालूम लग जाएगा कि जो हम बोल रहे हैं ना वो 100% सही है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे जो भी बोलते हैं ना वो डेटा के बेस पे बोलते हैं। अभी मेरे टेबल पे क्वेश्चन बैंक सारा ईयर्स का पड़ा हुआ है, आर्ट्स वाला भी और साइंस वाला भी, है ना, तो जो भी बोलते हैं फैक्ट के साथ बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि केवल क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो हो सकता है 2027 एग्जाम आप देने जाओ केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ करके, तो वहाँ पे आपसे कुछ ही क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद आप पंखा देखिएगा ऊपर ताक के, है ना। तो आपको क्या करना है आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कितने परसेंट क्वेश्चन बैंक से रिपीट हुए हैं, 30 to 40% हम आपको बताए हैं, लेकिन 2027 में हो सकता है कि और कम रिपीट हो, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन है वो चेंज हो गए हैं, और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो अपना रूल रेगुलेशन, है ना, लगाता है, अपना नियम कानून बनाता है और टाइट कर देता है चीजें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नया चेयरमैन आए हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, नहीं तो हो जाएगा फिर आपका कल्याण। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चौथा जो पॉइंट है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पास या टॉप करना पॉसिबल है। पास तो आप कर जाओगे, लेकिन अच्छा नंबर जो है ना वो क्वेश्चन बैंक पढ़ करके नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे भाई इंपोर्टेंट चैप्टर कैसे पहचानेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने सारे, है ना, PCMB, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, सारे का हिंदी इंग्लिश, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर का वीडियो मैंने बना दिया है। आपको केवल यूट्यूब पे सर्च करना है, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, हिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। ऐसे सर्च करोगे ना दीपक भैया लगा करके, इंपोर्टेंट चैप्टर लगा करके, सब्जेक्ट का नाम लगा करके, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, उसको जा करके देखिए। क्योंकि उसको बनाने से पहले मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था कि कौन सा चैप्टर से कितना सवाल पूछा गया है। केवल आप 4-5 चैप्टर है ना, जो भी मैंने बताया है, 6-7 है, वो आप पढ़ लेते हैं तो 14-15 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5-6 को भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपका नंबर एकदम देखने लायक होगा मार्कशीट पे, है ना। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी मार्क्स 433 आया था, है ना, और मैं आप चाहता हूं कि आपका भी आए, आप भी बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओ, मेरे से ज्यादा लाओ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए मेहमान गलती से आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ना, आपको सारा कुछ सिखा देंगे एग्जाम होने से पहले, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।